ये तरबियत थी, ये सोच बदल दी, इंसान को इंसान बना दिया। ये नबी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो ज़रूरत इसी अमर की है कि हम अच्छे अखलाक के साथ मुज़य्यन हो। अल्लाह के नबी अच्छे अखलाक सिखाने के लिए आए। आखिर में मैं अर्ज़ करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद मनाते हैं उसके बारे में दो सोचें हैं, दो नज़रिए हैं, दो तरीके हैं। सब मुसलमान मिलाद के कायल हैं। दो नज़रिए क्या हैं? एक नज़रिया है कि हर सोमवार को रोज़ा रखो, अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है, हम इसके कायल हैं। और जो हालात बने पड़े हैं ना, आप कभी सुन्नत पे गौर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हिकमतें हैं। इस 12 रबीउल अव्वल को जहाँ अल्लाह के नबी की, चलो वो मुख्तलिफ तारीखें हैं, 8 को पैदा हुए, 9 को बिलफर्ज, 12 को ही मान लो कि पैदा हुए बिलफर्ज, 12 को ही अल्लाह के नबी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। तो 12 रबीउल अव्वल को, इसी 12 रबीउल अव्वल को जो सहाबा किराम पे गुजरी ना, वो आप नातों के बाब में एक पूरा चैप्टर है, फसल बंदी हुई है सहाबा किराम के नातिया कलाम में, कि जब अल्लाह के नबी इस दुनिया को छोड़ के गए, सहाबा किराम ने जो उस वक़्त नाते कहीं आप पढ़ लें, अगर आपके आंसू थम जाए तो मुझे आके कहना, वो यही दिन था वो भी। तो लिहाजा सुन्नत पर अमल करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को रोज़ा रखते थे, हर सोमवार को नहीं तो कभी कभार रख लें, सुन्नत पर तो अमल करें, हमारी राय ये है। दूसरा, ये जो हमारा सालाना तरीका है, 2 सवाब करते हैं, ये उनकी राय है। मोहब्बत हर एक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि हर चीज़ से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ईमान के लिए शर्त है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, हम तमाम मुसलमान इकट्ठे हैं। आगे नबी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद मनाने के 2 तरीके हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए। अगर हम साल के बाद ये झंडियाँ नहीं लगाते, ये मामलात नहीं करते, तो हम सोमवार के रोज़े के कायल हैं, तो फिर सख्त जुमले कस कस के इशारे ना दिए जाएँ, खुदारा बात को समझें, मुसलमानों को इकट्ठा करें, आप समझाएं। कोई नहीं ना मानता, लड़ाई झगड़े आप भी ना करें, दलील दें कि भाई ये तरीका है, अगर कोई मानता ओके, नहीं मानता ठीक है। ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाना किसी के ज़िम्मे नहीं है। तो जो अब सैलाबी कैफियत है, दुनिया की जो कसम पुरसी वाली हालत है, आप खुद फैसला कर लें कौन सा तरीका बेहतर है। कुछ पैसे इकट्ठे करें उनको जिनके मकान गिर गए, जो बेचारे, हम तो ये चंद दिन बारिश रही है ना, पिछले दिन मुसलसल आप देखें लोग तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, है कि नहीं, ज़िंदगी मुश्किल बन रही थी, सिर्फ बारिश है तो जिनके मकान गिर गए हैं, नीचे सैलाब है, ना बिजली है, ना कोई ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इंतज़ाम है, जानवर उनके चले गए, सारा रोज़गार चला गया। जो नबी रहमतुल आलमीन की सुन्नत है फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। तो ये रबीउल अव्वल वाला महीना है, अगर आप इसकी मुनासबत से करना चाहते हैं तो ये जो इंसानियत बेचारी रोडों पे है, जो तकलीफ़ों में है, उनके लिए दुआएं करें और उनके लिए अमली ये काम करें। थोड़ी सी बात लंबी हो गई है। वो हमारे भाई जो इस वक्त मैदानों में हैं और इन परेशान लोगों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगरचे कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, नीयत पे हम हुक्म नहीं लगा सकते, नीयत अल्लाह ही जानता है, ठीक है जी। हर एक की नीयत पे हुक्म लगाना हम जिम्मेदार ही नहीं है कि जी ये वोटों के लिए कर रहा है, फलां के लिए कर रहा है। अगर वो दावा कर रहा है जी मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ तो छोड़ दें, ठीक है ना, क्योंकि हमारी मजहबी तंजीमें भी ऐसा कर रही हैं। तो वो लोग जो बेलौस होकर ये परेशान लोगों की खिदमतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फरमाए। अगर उनमें कमी बेशी है तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए। उनके लिए भी तो दुआ करनी चाहिए कि नहीं, कि ज़रूर फतवे ही लगाएं, फतवे नहीं, दुआ भी, हमदर्दी भी करनी चाहिए हमें। तो बाकी जो हमारे भाई परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए और हमें अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उनके लिए दुआओं में या माली जिस कदर भी हो उसके ताउन में याद रखना चाहिए। जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम अलैना इल्लल बलाग।